आज हम दोस्त क्लास 11 के लिए मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है आपका x, लेकिन x को हम दोस्त जीटा पढ़ते हैं। और दोस्त मोल फ्रैक्शन का लैंग्वेज लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त लैंग्वेज है आपका कि जब दिया गया कंपोनेंट का मोल का संख्या का रेशियो, मतलब जब एक कंपोनेंट आपका दिया गया है और उस कंपोनेंट का मोल का संख्या आपको पता है और उस मोल की संख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं सॉल्यूशन के मोल की संख्या से, तो वही हमारा मोल फ्रैक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, माना कि एक बाइनरी सॉल्यूशन है जो हमारा ए बी है। सबसे पहले जानते हैं ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो उसी को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन के रूप में ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट लिया गया है। अब देखिए दोस्त एन ए आपका क्या है, एन से हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स और ए से हो गया आपका कंपोनेंट ऑफ ए। तो ए कंपोनेंट के मोल की संख्या को हम लोग एन ए से इंडिकेट करते हैं। अब आपका एन बी क्या है, तो एन बी हो गया आपका दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। बी कंपोनेंट के मोल की संख्या को हम लोग एन बी से दिखाते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त एन ए प्लस एन बी हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मोल की कुल संख्या को हम लोग एन ए प्लस एन बी कहते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्त मोल फ्रैक्शन आपको कंपोनेंट ए के लिए लिखना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को हम लोग जीटा ए से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर आपको दोस्त मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी का सिंबल हो गया आपका जीटा बी। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट को जब भागा दे देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट जो प्रेजेंट रहेगा हमारा सॉल्यूशन में। अब हम दोस्त यूनिट में आते हैं। यहां पर बोलते हैं दोस्त मोल फ्रैक्शन के पास कोई यूनिट नहीं होता है। यहां पर देखिए दोस्त ऊपर में नंबर ऑफ मोल है, ये हो गया आपका मोल, नीचे में भी आपका मोल है, ऊपर मोल नीचे मोल, तो मोल मोल खल्लास हो गया। यहाँ पर मेरे पास कोई भी यूनिट नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर लिखे हम दोस्त कि मोल फ्रैक्शन के पास कोई भी यूनिट नहीं हो पाया जाता है। कोई भी यूनिट ना होने का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन एक तरह का यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है कि मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब हो गया हमारा दोस्त कि टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब देखिए दोस्त जीटा ए प्लस जीटा बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट का मतलब हो गया दोस्त नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जीटा ए प्लस जीटा बी हमको निकालना है दोस्त। जीटा ए प्लस जीटा बी, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए कंपोनेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। यहां पे एलसीएम निकाल के Na प्लस Nb,
ऊपर में Na है तो यहाँ पर लिख दिए Na, Nb था तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त Nb, ऊपर में Na प्लस Nb और नीचे भी Na प्लस Nb है, तो सेम टर्म होने की वजह से यह कैंसिल हो गया, तो जीटा A प्लस जीटा B बराबर आपका 1 हो गया। यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्त कि मोल फ्रैक्शन का जोड़ सभी कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन में हमेशा 1 के बराबर होता है। अब दोस्त मोल फ्रैक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहां पर देखिए दोस्त क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2.92 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 30 ग्राम पानी में, मतलब 30 ग्राम पानी में हम लोग आज ग्लूकोज को घुला रहे हैं, तब मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का सॉल्यूशन में क्या होगा। तब हम दोस्त न्यूमेरिकल में आते हैं। यहां पर देखिए दोस्त ग्लूकोज को घुलाया जा रहा है वाटर में, तब एक तरह का सॉल्यूशन हम लोग को मिल रहा है, जहां पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6 और यहां पर वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया आपका H2O, जहां पर ग्लूकोज को हम लोग A सिंबल से दिखा रहे हैं और वाटर को हम लोग B सिंबल से यहां पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त क्वेश्चन में हमको मास दिया गया है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मास है आपका 2.92 ग्राम और यहाँ पर दोस्त यहाँ पर आपका वाटर का मास दिया गया है 30 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त अब हमको यहाँ पे मोलर मास निकालना है, तो हम जानते हैं कि एक मोल के मास को मोलर मास बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का मोलर मास होता है आपको 180 ग्राम, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ पर लिख दिया 12, कार्बन का 6 एटम है तो गुना 6 हो गया, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पर लिख दिया 1, हाइड्रोजन का 12 एटम है तो यहाँ पर गुना 12 कर दिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिए, ऑक्सीजन का 6 एटम है तो गुना 6 कर दिए, तो 12 छक आपका 72 हो गया, एक को 12 से गुना किए तो 12 आया और 16 छक आपका 96 आ गया, तो 72 12 96 को हम लोग जोड़े दोस्त तब हम लोग को 180 प्राप्त हुआ, तो ग्लूकोज का मोलर मास आपका 180 ग्राम आया। अब देखिए दोस्त वाटर का मोलर मास आपका 18 ग्राम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 1, हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 16, तो 16 और 2 हो गया आपका 18, और वाटर का मोलर मास निकालना है तो मोलर मास का यूनिट आपका ग्राम होता है, इसलिए वाटर का मोलर मास हो गया आपका 18 ग्राम। यहां पर वाटर का मोलर मास लिखिए दोस्त 18 ग्राम। अब यहाँ पर देखिए दोस्त हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए का निकाल रहे हैं, तो कंपोनेंट का दिया गया मास है हमारा 2.92 ग्राम, यहाँ पर 2.92 लिखिए और मोलर मास 180 है तो यहाँ पर 180 लिखिए और मोल निकाल रहे इसलिए यहाँ पे मोल लिखिए, तो जब 2.92 को डिवाइड करें 180 से तब 0.016 मोल प्राप्त हो रहा है। फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट का हम लोग मोल निकालने जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास बटा मोलर मास, तो वाटर का दिया गया मास 30 ग्राम है तो यहाँ पर 30 लिख दिए और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम है तो यहाँ पर 18 लिख दिए और मोल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट के रूप में मोल ले लिए, तो जब 30 को डिवाइड करते 18 से तब मोल का संख्या 1.66 मोल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों
मोल फ्रैक्शन हम निकालने जा रहे हैं कंपोनेंट ए का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जीटा ए लिखिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इसका वैल्यू है 0.016। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट है 0.016 और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है हमारा 1.66। तो यहां पर लिखिए 1.66। 0.016 को डिवाइड कर दिए 0.016 और 1.66 को जोड़कर, तब 0.0095 प्राप्त हुआ। 0.095 को हम दोस्त लगभग 0.01 भी लिख सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इस न्यूमेरिकल का ऑप्शन नंबर ए 0.01 हमारा फुल एचडी में सही है। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे ही मासूम मार कहते हैं।